नमस्कार दोस्तों। विपत्ति काल में अगर किसी देश के राजा की ख्याति घटने के बजाय बढ़ जाए, प्रजा यानी जनता अगर उससे नाराज होने के बजाय उसकी प्रशंसक हो जाए, तो ऐसे राजा के बारे में, चूँकि आजकल राजे महाराजाओं का दौर नहीं है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, तो इस दौर में अगर कोई प्रधानमंत्री इतना लोकप्रिय हो जाए, इतना जनप्रिय हो जाए कि जो उनके विरोधी हैं वो भी चाहते हुए भी उनकी आलोचना करने की हिम्मत ना कर पाएँ, और जो उनके आलोचक रहे हों अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, उनके खिलाफ आग उगलते रहे हों पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर के, वो भी अगर प्रशंसा करते हुए दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री ऐसे यज्ञ में आहुति दे रहे हैं जो सबके कल्याण के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का नाम आपने सुना होगा। नवभारत टाइम्स में रहे, भाषा के संपादक रहे और एक घटना के लिए बड़े चर्चित रहे। वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो हाफिज सईद का इंटरव्यू ले बैठे, उनसे बातचीत कर ली, उसका फ़ोटो भी जारी कर दिया और उसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं उनके इस एक्ट से नाराज़ थे। पहले उनकी मुलाकातें होती हों या नहीं होती हों, पर उसके बाद कम से कम मैंने तो नहीं सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिले हैं या वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर पाए हैं। और उसके बाद वैदिक ने जहाँ जहाँ भी लिखा हमेशा मोदी की आलोचना की। कभी वो संतुलित होकर उनकी प्रशंसा करते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन हाल में उन्होंने भास्कर में एक लेख लिखा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि जो लॉकडाउन 2 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया है, दिया है, वो राजनेता की तरह नहीं, राष्ट्र नेता की तरह बोल रहे थे। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका कथ्य प्रशंसनीय था। उन्होंने कहा कि ये उनकी सजगता है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उनका परिणाम है कि यहाँ कोरोना वायरस बहुत कम फैला है। कई देशों में भारत से 100 गुना जनहानि हुई है। चूँकि हमारे यहाँ हाथ मिलाने का नहीं, नमस्ते करने का चलन है, चूँकि हमारी संस्कृति दूरी बनाए रखने की प्रेरणा देती है, संस्कार देती है, और हमारी जीवन पद्धति, हमारा जो खान पान है कि रखा हुआ भोजन नहीं खाना है, फ्रिज में रखा हुआ भोजन नहीं खाना है, ताज़ा ही खाना खाना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन तरह के जो संक्रमण हैं उनसे बचाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लॉकडाउन 2 के भाषण में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो लोगों के दिलों को छू गई हैं। उनमें वैदिक भी हैं और ख़ास तौर से उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि आप सबको बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, तालाबंदी में शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, मास्क का हमेशा प्रयोग करना है, चाहे गमछा हो, चाहे दुपट्टा हो, रुमाल हो, कुछ भी हो, लेकिन नाक पर और मुंह पर रख कर के ही बाहर निकलना है। काढ़ा आदि का
प्रयोग करते रहना है ताकि इम्यूनिटी बढ़ी रहे और रोगों का, संक्रमण का आसानी से शरीर पर असर ना होने पाए। आरोग्य सेतु का उपयोग करने की भी उन्होंने सलाह दी है। उसको जब ब्लूटूथ पर रखते हैं तो हमारे आसपास अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज हो तो वो हमें अलर्ट कर देता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स का, नर्स का, मेडिकल स्टाफ का, सुरक्षा में लगे हुए लोगों का सम्मान करिए, ये भी बहुत लोगों के दिल में गहरे तक उतरा है। और प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई गरीब परिवार है तो वो भूखा ना सोने पाए, इसकी जिम्मेदारी हर संपन्न आदमी ले। गरीबों की जो उन्होंने चिंता की है और जो 1,72,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है, वो भी ख़ास तौर से उन्हीं वर्गों के लिए है जिनकी दिहाड़ी की मजदूरी अब नहीं हो पा रही है, जो दुकानों पर, घरों में काम नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्रियां, कंपनियां, मॉल्स, दूसरी जगह ये सब बंदी होने की वजह से कामकाज उनसे छिन गया है, तो उनका परिवार और वो भूखे ना सोने पाए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कंपनियां, फैक्ट्रियां, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों को भी ये कहा है कि वो इस दौरान किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालें। ये प्रधानमंत्री का जो मानवीय पक्ष है वो सामने आया है। और प्रधानमंत्री तो बहुत हुए हैं और बाकी देशों में भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को प्रधानमंत्री के पद से, राष्ट्रपति के पद से भी बहुत ऊंचा ओहदा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हों, संघ से जुड़े हुए लोग रहे हों, हाल में जो तबलीगी जमात का प्रकरण हुआ है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि पूरे देश में 45% के आसपास लोग तबलीगी जमात के संक्रमण की वजह से इस समय संक्रमित हैं, और जो लॉकडाउन ए के बाद पूरा देश खुल जाना चाहिए था वो नहीं खुल पाया है, उसकी वजह वो है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की है, इस पर सियासत करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि बहुत समझदारी से, बहुत संतुलित होकर के बयान दिए हैं और कहा है कि इस समय जो समस्या है वो ये है कि जितने लोग भी संक्रमित हैं वो किस मजहब के हैं, किस जाति के हैं, किस वजह से हुआ है, इसकी मीमांसा में जाने का समय नहीं है, बल्कि उनका उपचार हो ठीक तरीके से। अब इंदौर की जो घटना हुई, मुरादाबाद की जो घटना हुई, गाज़ियाबाद की, दिल्ली के अस्पतालों में जो कुछ हुआ, उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसका उल्लेख नहीं किया, उसको याद नहीं किया, किसी की निंदा नहीं की। और जो विरोधी दल, कांग्रेस समेत कुछ नेता अभी भी बयानबाजी दाग रहे हैं, टीवी चैनलों पर भी उनकी आलोचना करते हैं, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि विरोधियों को भी सहयोग करने के लिए कहा। इतनी परिपक्व राजनीति वो इस समय कर रहे हैं कि न केवल भारत के भीतर उनका सम्मान बढ़ा है, बल्कि दुनिया भर के देशों में आज प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो रही है। चाहे WHO हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे दूसरे देश हों, वो सब उनकी सूझबूझ की प्रशंसा कर रहे हैं। और देश को ऐसे संकट काल में अगर एक सक्षम, एक सुलझा हुआ, एक विजनरी नेतृत्व मिल जाए तो जो समस्या होती है, जो आपदा होती है, उससे उबरने में बहुत आसानी हो जाती है। और जो लोग कई बार ऐसे समय दहशत में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, संतुलन खो देते हैं, उनको भी इस बात का ढाढ़स मिलता है, हिम्मत मिलती है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है
जो देश को हर मुसीबत से बाहर निकालने में सक्षमता रखता है, सूझबूझ रखता है, वो निसंदेह एक महान योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। और बनारस में अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से, वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो एक सेंटेंस में नहीं भूलता हूँ जब उन्होंने कहा था कि आप लोगों को मास्क की क्या ज़रूरत है, गमछा तो है ना भाई। वहाँ चद्दर को जो गले में डालते हैं उसको गमछा बोलते हैं, तो गमछा आप नाक पर और मुंह पर रख करके रहिए। तो ये जो आत्मीयता है, ये जो उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं सलाह देने के लिए कि अगर ये नहीं है तो ये कर लीजिए, ये बताता है कि किस तरह का जीवन नरेंद्र मोदी ने जिया है बचपन से लेकर के और यहाँ तक की जो उनकी यात्रा रही है, संघर्षों भरी, और अनुभव प्राप्त करते जाने की, और समस्याओं से कैसे जूझना है, कैसे बाहर निकलना है, ये सूझबूझ उनके पास है। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या हालत है, अमेरिका की क्या हालत है। मौत का तांडव वहाँ अभी भी देखने को मिल रहा है। और आप ये स्मरण रखिएगा कि जब भी कोरोना वायरस समाप्त होगा, उसके बाद जो दुनिया के अलग अलग देशों में रिसर्च होंगे, उसमें ये बात ज़रूर शामिल होगी कि भारत और भारत का नेतृत्व उसने क्या किया कि 135 करोड़ की आबादी होने के बावजूद यहाँ पर कोरोना वायरस उस तरीके से तांडव नहीं कर पाया जैसा सर्वशक्तिमान अमेरिका, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज जिनमें से अधिकांश विकसित हैं, उनमें किस तरह का तांडव देखने को मिला है। तो जो पूर्वानुमान प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया, वैसा विध्वंस का पूर्वानुमान ना चीन लगा सका, ना अमेरिका लगा सका, ना विकसित देशों के प्रमुख, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, और ना ही WHO लगा सका। शुरू में इन सब ने लापरवाही की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप याद करिए, होली नहीं मनाने का फैसला किया था ताकि गैदरिंग ना होने पाए। वहाँ से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का काम शुरू कर दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भारत में नहीं उतरने देना, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को कैंसिल कर देना, ट्रेन को कैंसिल कर देना, जिनसे करोड़ों लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और अगर उनमें कोरोना वायरस के विषाणु हैं तो वो कहाँ से कहाँ इसका फैलाव कर सकते थे, इसका अंदाज़ा मोदी ने शुरू में लगा लिया था। और यही वजह है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था उसी समय कर दी थी। कड़े फैसले लेने के लिए मोदी जाने जाते हैं। हमने देखा है कि अतीत में भी कितने कड़े और बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, कश्मीर वाला मसला रहा हो, सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, जन धन खाते 30 करोड़ से ज़्यादा खोलने का फैसला हो, डिजिटल को बढ़ावा देने की बात हो, घर घर में टॉयलेट और मुफ्त गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सब्सिडी सीधे खातों में जमा करने की बात हो, 2022 तक हर एक के सिर पर छत देने की बात हो, स्वच्छता अभियान हो, या 2022 तक जो उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का टारगेट रखा। बहुतों ने शुरू में उनके जितने भी टारगेट थे, उनके जितने भी काम थे, उनकी मजाक उड़ाई, लेकिन बाद में सबको समझ में आया कि अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे, बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, तो बड़े काम कभी नहीं कर पाएंगे। और संकट के समय में जब चारों तरफ तनाव पसर जाता है, असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है,
ऐसे में भी पूरे देश को कम से कम 2 बार उन्होंने एकजुट किया। एक बार कहा कि सब कोरोना योद्धाओं के सम्मान में नर्स, डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी, जो दूसरे मेडिकल स्टाफ हैं, इसके अलावा दुकानदार हैं जो दूसरे, उन सब के लिए आपको खड़े होकर के अपनी बालकनी में, खिड़की में, दरवाज़ों पर तालियां बजानी है, थालियां बजानी है। पूरा देश खड़ा होकर के ये काम कर रहा था। दूसरी बार उन्होंने इस अंधकार में, इस निराशा के दौर में एक प्रकाश पुंज, एक रोशनी तलाश करने के लिए सबसे कहा कि आप दिए जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए, रोशनी करिए। और पूरा देश फिर दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर, बालकनी पर, छत पर खड़ा दिखाई दिया। तो ऐसे में पूरे देश को एकजुट रखना, उनका मनोबल बनाए रखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस विपत्ति के समय जबकि सब कुछ बंद हो, सबके दिलों में निराशा घर कर गई हो, और ऐसा काल कम से कम 58-59 वर्ष की आयु है मेरी, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि इस तरीके से सब कुछ बंद हो गया हो। मैं जब सड़कों पर निकलता हूँ, मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो देखता हूँ कि या तो पुलिस के नाके होते हैं या इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, सप्लाई के लिए जो ट्रक चल रहे हैं, या जो बहुत मजबूरी में घरों से निकलते हैं, कार इक्का दुक्का व्हीकल्स वाले, वही दिखाई दे रहे हैं, या सरकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं जो गरीबों में भोजन वगैरह बांट रहे हैं। तो सब कुछ बंद, ऐसे वातावरण में आप घर में रह कर के, जबकि अर्थव्यवस्था की भी चिंता है, आगे क्या होगा इसकी भी चिंता है, फिर भी सब लोग अपने प्रधानमंत्री की बात मान कर के, उनके पीछे एकजुट होकर के पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ खड़े हों और उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा कर रहे हों कि जिस तरीके से चारों तरफ से गलत सूचनाएं मिल रही हैं, ख़राब खबरें मिल रही हैं, ऐसे में भारत में फिर भी गनीमत है कि संक्रमण नहीं फैला। और इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ है। और ऐसा नहीं है कि इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं नहीं घटी हों कि जिनसे लोगों में गुस्सा ना आया हो। चाहे तबलीगी जमात वाला प्रकरण रहा हो, इंदौर का हुआ हो जब मेडिकल टीम पर, डॉक्टर्स पर पथराव किया गया, चाहे मुरादाबाद की हाल की घटना रही हो जब मेडिकल टीम पर इस तरीके से पथराव छतों से किया गया हो, गाजियाबाद की घटना हुई हो, बांद्रा की घटना हुई हो जब बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, उनके पीछे कौन था, मकसद क्या था, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस बीच भी हुई हैं जब लोग नाराज़ दिखे लेकिन फिर भी संयमित आचरण करते रहे। तो ये जो असाधारण सूझबूझ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दी है, इसकी न केवल भारत में प्रशंसा हो रही है बल्कि कई दूसरे देश भी, उनके राष्ट्र प्रमुख भी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से एक रिसर्च का विषय होगा कि इतनी सूझबूझ से भारत को, जो एक बहुत बड़ा विनाश हो सकता था, उससे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बचाया है। अभी एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप ट्विटर पर आलोचना करते रहते हैं नरेंद्र मोदी की, इस पूरे काल में क्या कोई एक ऐसी गलती बताएंगे जो नरेंद्र मोदी ने की हो। अब प्रश्न वही आ जाता है कि ट्विटर पर तो आप चाहे जो करते रहिए, लेकिन जब सवाल पूछे जाते हैं उस समय आप दाएं बाएं होने लगते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई गलती नहीं की है। वो ये कह कर के दाएं बाएं निकल लिए कि जब एक भी केस भारत में नहीं रहेगा तब मैं इस बारे में टिप्पणी करूंगा। यानी चाहे राहुल गांधी हों, चाहे वामपंथी दलों के नेता हों, चाहे मीडिया में भी उनके आलोचक हों, वो अब भी उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई गलती करें और वो उसको तूल दें। ये वही लोग हैं जो निराशावादी हैं, जो आपदाओं में भी अवसर तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम और आप मिलकर के सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इनको सद्बुद्धि दे।
अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।